मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सभी का बुद्धवाणी में स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मन को कैसे समझाएं और उसको सही रास्ते पर लेके आए। हमारा मन ही सर्वोपरि है। मन ही मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का दर्पण है। जो कुछ तुम सोचते हो या चाहते हो, तुम प्रायः वैसे ही हो जाते हो। इसलिए कहा गया है, जैसी मति वैसे गति। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन ही सर्वोपरि है। सारे सुखों और दुखों के जो कारण है वह तुम्हारे मन में ही स्थित है। राग द्वेष मोह काम और मान तृष्णा इत्यादि बुरे विचारों को चित्त से निकालकर यदि आदमी प्रज्ञा और शील पर स्थिर रहे तथा करुणा और मैत्री भावना सभी जीवों पर रखे, तो वह स्वयं सुख पा सकता है और उसी प्रकार सारा समाज सुख पूर्वक रह सकता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले चंचल, इच्छानुसार शीघ्रगामी, कहीं भी अपनी मर्जी से चले जाने वाले चित्त का अर्थात मन का दमन करना अच्छा है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, हम सब सोचते हैं कुछ और है, होता कुछ और है। चाहते कुछ और हैं, जानते कुछ और हैं और मानते कुछ और हैं। ये हमारे मन की मनोस्थिति है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है और एक जगह रुकता नहीं है। बार बार कहीं इधर कहीं उधर भटकता चला जाता है। तो बुद्ध कहते हैं, मन की मनोस्थिति को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है और जहाँ कहीं चले जाए, वहाँ से जहाँ पे उसका मन लगता है वो वहाँ लगा रहता है और जो अच्छा लगता है हमारी इंद्रियों को सुनने में, वो सुनता रहता है और घंटों समय को बर्बाद करता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, तो मन को हम कैसे वापस ला सकते हैं, तो आइए उसके बारे में सुनते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जिस प्रकार पानी का स्वभाव है हमेशा नीचे की तरह बहना, नीचे की तरफ वो बहता ही रहता है, लेकिन बांध बनाकर उस पानी की दिशा को बदलाव की उल्टी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मन को भी ध्यान साधना करके, आनापानसति करके, मन को एकाग्र करके सही दिशा में लाया जा सकता है और उससे मनचाहा कार्य करवाया जा सकता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध कहते हैं कि यदि हमने अपनी ध्यान साधना अच्छे तरीके से की है तो हमारा मन हमारा कहा हुआ कार्य कर सकता है। हम जैसे चाहें उस मन को उस दिशा में मोड़ सकते हैं और उससे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं, यदि वो मन हमारे बस में है तो। नहीं तो वो मन हमेशा अतीत में और भविष्य में भटकता ही रहता है। वर्तमान की स्थिति को वो करने से हमेशा मना करता है। यही दशा सबके मन की है। जिसने मन पर विजय पा लिया है वो अपने मन को ध्यान साधना के द्वारा दिन प्रतिदिन उसकी रक्षा करता है। हर दिन वो अभ्यास करता है और अपने मन को एकाग्र करके उसको स्थिर रखता है और अपने बस में करके रख लेता है। फिर जो चाहे वो अपने मन के द्वारा कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम एक कल्पना करते हैं, हम बैठे यहाँ पे हैं लेकिन सोचते रहते हैं हमेशा हरी हरी पहाड़ियों की, झीलों की, झरनों की, खूबसूरत
चर्चाओं की, तो हम उसकी चर्चा कल्पना ही करते हैं, लेकिन हमारा मन इतना उसके प्रति मोहित हो जाता है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हम घंटों फालतू की बातों में लगे रहते हैं। मेरे प्यारे धम बंधुओं, इन सभी चीजों से हम सबको बचना होगा, फिर आगे का रास्ता तय करना होगा। तो आइए बुद्ध के वचन के माध्यम से जानते हैं कि बुद्ध ने आगे क्या कहा है। बुद्ध कहते हैं, जो मैत्री भाव से विहार विचरण रमण जीवन यापन करते हुए बुद्ध के शासन में प्रसन्न, बुद्ध की देशनाओं में श्रद्धा युक्त रहता है, वह संस्कारों का उपशमन करके करने वाले सुख स्वरूप शांत पद निर्माण को प्राप्त होता है। मेरे प्यारे धम बंधुओं, बुद्ध कहते हैं, मैत्री भाव अपने अंदर जगाओ, सिर्फ मनुष्यों के प्रति ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति, जितने भी इस जगत में, इस संसार में, आकाश में और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे, जिसमें भी जीव प्राणी मात्र है, उनके प्रति सहानुभूति करके, मैत्री करके, करुणा करके, दया करके अपना विस्तार बढ़ा सकते हैं और उन सभी जीवों पर करुणा करके, दया करके उनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं और उनके साथ साथ आप अपना भी भला कर सकते हैं और सुखपूर्वक चैन की नींद सो सकते हैं। ऐसे करने वाले व्यक्ति समझो निर्माण अर्थात अमृत पद को प्राप्त करते हैं या निर्वाण के समीप ही होते हैं। मेरे प्यारे धम बंधुओं, आइए हम सब मिलकर के एक संकल्प करें कि मैत्री भावना को सदा सदा के लिए जगाएं। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुध की अगली कड़ी में। यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि हम आगे किस पर आधारित वीडियो का प्रसारण करें। नमो बुद्धाय।